हेलो फ्रेंड्स, एडवांस टैक्स के बेसिक डिस्कशन के बाद एडवांस टैक्स नॉन पेमेंट के ऊपर, शॉर्ट पेमेंट के ऊपर, इंस्टॉलमेंट्स के जो भी रेट्स है 15, 30, 25 वो प्रॉपर्ली हम ना पे करें तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है विच इज इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B एंड इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C, उसका बहुत इन डेप्थ डिस्कशन हम करने वाले हैं फ्रेंड्स। डन। थोड़ी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंगली ध्यान देना फ्रेंड्स। फर्स्ट इज इंटरेस्ट फॉर नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। इंटरेस्ट 234B का अट्रैक्ट होगा फॉर नॉन पेमेंट और आपने पे ही नहीं किया है एडवांस टैक्स तो ये आपको अट्रैक्ट होगा, और पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑफ एन अमाउंट लेस देन 90% ऑफ असेस्ड टैक्स। गजब है फ्रेंड्स, ध्यान से। सपोज फ्रेंड्स आपने जो सेल्फ लेटर से खुद से अपने एस्टिमेटेड बेसिस के ऊपर जो टैक्स का पेमेंट किया है वो एग्जांपल के तौर पे 80 रुपीज का है, एग्जांपल के तौर पे 80 रुपीज का है। गवर्नमेंट क्या कहती है कि तुमने जो 80 रुपीज का तो एडवांस टैक्स होगा नहीं, लेटर हम समझते हैं 80,000 रुपीज का, मतलब जो फ्रेंड्स आपने एडवांस टैक्स का पेमेंट किया है इट अमाउंट्स टू रुपीज 80,000। ओके, अभी फ्रेंड्स क्या हुआ समझो कि सपोज आपका टैक्स का असेसमेंट हुआ, जो असेसिंग ऑफिसर करेगा वो आपका असेस्ड टैक्स कितना हुआ, आपने एडवांस टैक्स कितना पे किया था, दिस इज नॉट असेस्ड टैक्स, दिस इज फ्रेंड्स एडवांस टैक्स, आपने कितना पे किया था, इट वाज 80,000 ऑफ रुपीज एंड सपोज आपका असेस्ड टैक्स 1 लाख रुपया है, मतलब आपका जो फाइनल कैलकुलेशन होगा इसके हिसाब से आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, वो तो कितना आएगा 1 लाख रुपए जो इनकम टैक्स ऑफिसर असेसिंग ऑफिसर ने असेस किया, इट इज व्हाट 1 लाख ऑफ रुपए, उसके सामने अपना एडवांस टैक्स कितना पे किया था विच इज 80,000 ऑफ रुपीज। तो फ्रेंड्स दिस इज नॉट द केस ऑफ नॉन पेमेंट, जो आपने पे ही नहीं किया है एडवांस टैक्स, बरोबर समझना, जो आपने पे ही नहीं किया है एडवांस टैक्स तो ये सेक्शन अट्रैक्ट होगी विच इज 234B। जो आपने पे किया है, प्लीज समझना बरोबर, जो आपने पे किया है बट आपका पेमेंट असेस्ड टैक्स से 90% जितना नहीं है, आप समझ रहे हो। पॉइंट नंबर 1, सिचुएशन नंबर 1, आपने पेमेंट ही नहीं किया एडवांस टैक्स का तो ये सेक्शन अट्रैक्ट होगी, और आपने जो पे किया है वो असेस्ड टैक्स का 90% से कम पे किया है, मतलब यहां पे आप चेक करो आपने खाली कितना पे किया है 80,000 रुपीज, मतलब इट इज नॉट अप टू 90%, मतलब इट इज नॉट 90% ऑफ योर असेस्ड टैक्स, तो ये सेक्शन, तो ये इंटरेस्ट आपको अट्रैक्ट होगा, तो ये इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा अंडर 234B। अब एग्जैक्टली समझ लो फ्रेंड्स मैं क्या कह रहा हूं, बरोबर समझना। हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 234B, ध्यान से सेक्शन 234B दो केस में अट्रैक्ट होता है। नंबर 1, एक तो आएगा फ्रेंड्स नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, फर्स्ट सिचुएशन आएगी नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, एंड फ्रेंड सिचुएशन नंबर 2 आएगी आपने पे तो किया है बट 90% से कम पे किया है, इट इज नॉट 90% ऑफ असेस्ड टैक्स। ओके, तो इफ इट इज नॉट 90% ऑफ असेस्ड टैक्स, फ्रेंड्स आप समझे, असेस्ड टैक्स का मतलब इट इज नॉट सेल्फ दैट यू हैव पेड टू गवर्नमेंट, इट इज एज असेस्ड बाय असेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट। डन। तो आपने जो 90% नहीं पे किया है तो ये फ्रेंड्स 234B का इंटरेस्ट आपको अट्रैक्ट होगा। चलो, 3 चीज आती है इंटरेस्ट के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तब। पहले मैंने सिचुएशन आपको समझा दी, एक नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, एक 90% आपका असेस्ड टैक्स जितना आपने एडवांस टैक्स नहीं पे किया है तो ये इंटरेस्ट आपको अट्रैक्ट होगा। जब इंटरेस्ट की बात आएगी फ्रेंड्स, वो जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, कोई अदर जगह हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑलवेज 3 चीज आती है, कौन से अमाउंट के ऊपर ही आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, कितने टाइम पीरियड के लिए आपको ये इंटरेस्ट पे करना होगा, and what would be the rate of interest for which you are going to make payment of advance tax. Always 3 things are to be discussed while there is payment of interest. 3 चीज कौन से अमाउंट के ऊपर आपको एडवांस टैक्स पे करना होगा, उसका टाइम पीरियड कितना होगा जिसके ऊपर, मतलब जिस पीरियड के लिए आपको ये इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, what would be the rate of interest. ओके, तीन आंसर आपके सामने पेश। The interest liability would be 1% per month or part of month, मतलब ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, इट इज सिंपली 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ, इट इज 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। इतना देर में रहेगा फ्रेंड्स हमको 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ फ्रॉम 1 अप्रैल फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर। हमारा फाइनेंशियल ईयर 1920, हमारा फाइनेंशियल ईयर 1920 वो खत्म होगा, उसके बाद का 1 अप्रैल, मतलब इट इज 1 अप्रैल फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर अप टू डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम
अंडर सेक्शन 134 सबसेक्शन 1। मतलब ये हमारा जो इंटरेस्ट शुरू होगा, हमारे प्रीवियस ईयर स्पेसिफिकली बात करूं तो इट विल बी फ्रेंड्स 1 अप्रैल 2020, ये दिन से हमारा इंटरेस्ट शुरू होगा टिल आपका जो असेसमेंट होता है अंडर सेक्शन 134 सबसेक्शन 1। व्हाट इज 1 मैं यहां पे लिख दूं, इट इज डेट ऑफ सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। ओके, इट इज डेट ऑफ सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। ये क्या होता है फ्रेंड्स पता है? इट इज इंटीमेशन। सिंपली बताऊं तो कोई भी रिटर्न, हम फाइनल में ज्यादा पता चलेगा फ्रेंड्स आपको, बट अभी खाली ब्रीफली बता दूं फ्रेंड्स, कोई भी रिटर्न को हम प्रोसेस करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको प्रोसेस करता है। मतलब जो बेसिक गलतियां होगी, एरिथमेटिकल एरर होगी, क्लरिकल एरर होगी, उसको वो रेक्टिफाई करके आपको एक इंटीमेशन भेजता है कि आपके इनकम स्टेटमेंट में कुछ एडिशन है, डिलीशन है, वो जो भी प्लस माइनस होंगे वो आपको कुछ बताएंगे बाय दिस इंटीमेशन। मतलब इट इज अ स्मॉल काइंड ऑफ असेसमेंट, जो बेसिक असेसमेंट हर एक रिटर्न का होता है। इट इज कॉल्ड इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। तो हमारा टाइम पीरियड कौन सा होगा? इट इज फ्रेंड्स 1 अप्रैल 2020। इस दिन से हमारा इंटरेस्ट पीरियड स्टार्ट होगा, शुरू होगा। खत्म कब होगा? डेट ऑफ सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, इस दिन को हमारा इंटरेस्ट स्टॉप होगा। डन। अभी बाकी रहता है अमाउंट कौन सी। सच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन असेस्ड टैक्स एंड एडवांस टैक्स पेड। जो भी हमारा असेस्ड टैक्स है, जिसके ऊपर डिपार्टमेंट ने असेसमेंट किया है, तो इट इज फ्रेंड्स असेस्ड टैक्स। उसमें से हमने जो भी एडवांस में पे कर दिया हो उसको हम सिंपली यहां से लेस कर देंगे, इट इज एडवांस टैक्स। सिंपली यहां से लेस कर देंगे तो फ्रेंड्स बैलेंस बचेगा, वो हमारी अमाउंट होगी जिसके ऊपर हमको ये इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ओके, सिंपल। दो सिचुएशन में 234B का इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ेगा, 234B के इंटरेस्ट की लेवी होगी। सिचुएशन नंबर 1, एडवांस टैक्स पे ही नहीं किया, बोलो गजब, नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। एंड नंबर 2, हमारा जो असेस्ड टैक्स है उसका 90% जितना आप एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं किया, तो आपको ये पर्टिकुलर इंटरेस्ट की लेवी है, इंटरेस्ट आपको अट्रैक्ट होगा। अमाउंट कितनी, टाइम पीरियड कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, रेट इज 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। फ्रेंड्स क्वेश्चन करेंगे, जबरदस्त क्लैरिटी आ जाएगी, बट अभी पहले थियरी ऑलवेज मजबूत करनी होगी। टाइम पीरियड कौन सा, हमारा ईयर खत्म होगा, उसके बाद का 1 अप्रैल से लेकर 143(1) का, जब तक आपको डिपार्टमेंट इंटीमेशन नहीं भेजेगा तो उस दिन तक। एंड लेटेस्ट अमाउंट कौन सी होगी, असेस्ड टैक्स माइनस एडवांस टैक्स, जो भी आपका बैलेंस बचेगा उस अमाउंट के ऊपर हमको लेटेस्ट 234B का इंटरेस्ट पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। डन। चलो वापस एक बार वही स्टोरी, असेस्ड टैक्स लेस टैक्स कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम लेस। मतलब देखो इंटरेस्ट किस अमाउंट के ऊपर, तो असेस्ड टैक्स जो भी होगा हमारा वो लेस हम क्या कर देंगे, टीडीएस, टीसीएस, रिबेट, रिलीफ, जो भी था 1158JD का मतलब एएमटी क्रेडिट, मतलब जो भी हमारे पास क्रेडिट, रिबेट, रिलीफ जो भी अवेलेबल हो सारा लेस करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट बचेगी उसके ऊपर अब ये पर्टिकुलर इंटरेस्ट कंप्यूट करने वाले हैं। एक एग्जांपल के थ्रू एकदम चकाचक क्लिस्टर क्लियर क्लैरिटी में बिल्ट हो जाएगी फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करें एग्जांपल ध्यान से। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1920, मिस्टर एक्स एज 36 ईयर्स है, pays the following installments of advance tax। तो उसने जो भी इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट किया है फ्रेंड्स उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, ये आप चेक कर सकते हैं। उसके अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स 52,000 ऑफ रुपीज प्लस 1,02,000 प्लस 1,60,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 कम्स टू फ्रेंड्स 3,64,000 ऑफ रुपीज का अब तक उसने टोटल एडवांस टैक्स पे कर दिया है। डन। ओके, वेरी गुड। The regular assessment for assessment year 2021 is completed on 10th January 2021। मतलब assessment completion का दिन जो regular assessment है, which is let us say intimation 143 subsection 1, वो completion कब हुआ? It is 10th January 2021। And income determined by assessing officer। जब ये असेसमेंट हुआ, रेगुलर असेसमेंट हुआ, वो रेगुलर असेसमेंट में हमारा जो इनकम कैलकुलेशन हुआ है बाय असेसिंग ऑफिसर, इट इज व्हाट 20,44,390 ऑफ रुपीज। मतलब असेस्ड इनकम जो असेसिंग ऑफिसर ने डिटरमाइन की है, इट इज 20,44,390 रुपीज फ्रेंड्स। डन। चलो आगे देखो, इनकम एज पर रिटर्न वॉज व्हाट 20,18,140 रुपीज। मतलब जो रिटर्न में डिस्क्लोज किया था इट वॉज 20,18,140 एंड एडिशन वॉज
26250। आप चेक करो फ्रेंड्स, रिटर्न में डिस्क्लोज किया था 2018140, उसके ऊपर का आप एडिशन देखो बाय असेसिंग ऑफिसर, इट इज 26250, मीनिंग देयर बाय हमारा जो टोटल असेस्ड इनकम हो गया इट इज 20,44,390 रुपीज फ्रेंड्स। डन, चलो परफेक्ट है। टीडीएस क्रेडिट जो हमारे पास अवेलेबल है इट इज 2800 ऑफ रुपीज फ्रेंड्स। इसके ऊपर हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा जो एप्लीकेबल होगा, तो इट इज अंडर सेक्शन 234B। ओके फ्रेंड्स, मैंने जब ये 234B बताया आपको तब मैंने वापस एक बार एक्सप्लेन किया था, वापस मैं बता देता हूं। पहले चेक करना होगा फ्रेंड्स कि 234B का इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो सिचुएशन है। सिचुएशन नंबर 1, जब आप एडवांस टैक्स पे ही नहीं करोगे, जब आप एडवांस टैक्स का पेमेंट ही नहीं करोगे, तब जाके आपको ये इंटरेस्ट पेबल आएगा 234B का। नंबर 2 फ्रेंड्स, आप असेस्ड टैक्स का 90% जितना एडवांस टैक्स नहीं पे करोगे, तब जाके इंटरेस्ट यहां पे पेबल आएगा, विच इज 234B। ये सिचुएशन है, कंडीशंस नहीं है, प्लस मत करना फ्रेंड्स। पता चला, इट इज सिचुएशन नंबर 1 में इंटरेस्ट लग सकता है, सिचुएशन नंबर 2 में भी इंटरेस्ट लग सकता है। पॉइंट नंबर 1, एडवांस टैक्स का पेमेंट ही नहीं करोगे तो जाके आपको इंटरेस्ट पेबल आएगा, एंड असेस्ड टैक्स का 90% जितना एडवांस टैक्स नहीं पे करोगे तब जाके आपका इंटरेस्ट पेबल आएगा। तो फ्रेंड्स, इस एग्जांपल में जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें फर्स्ट हमको एनालाइज करना होगा कि यहां पे ये इंटरेस्ट लेवी होगा कि नहीं होगा, 234B का इंटरेस्ट पहले पेबल आएगा कि नहीं आएगा, वो सबसे पहले हमको चेक करना होगा। तो सिचुएशन नंबर 1 आप चेक करो कि एडवांस टैक्स पेमेंट ही नहीं होता है तो ये इंटरेस्ट लगेगा। बोले ऐसी सिचुएशन है, ना ना ना, एडवांस टैक्स का पेमेंट तो हुआ है। पॉइंट नंबर 2, असेस्ड टैक्स का 90% जितना एडवांस टैक्स पे हुआ है, वो तो चेक करना पड़ेगा। आओ जरा चेक करते हैं। चलो, तो फ्रेंड्स हम शुरू कर रहेंगे हमारी असेस्ड इनकम से। हमारी जो असेस्ड इनकम है, जो असेसिंग ऑफिसर ने कंप्यूट की है, इट इज फ्रेंड्स 2044390। जो हमारी असेस्ड इनकम है 2044390, इसके ऊपर का पहले टैक्स हमको कैलकुलेट करना होगा, जिसको बोलेंगे फ्रेंड्स असेस्ड टैक्स। ओके, तो उसके ऊपर का पहले टैक्स कैलकुलेट करते हैं। टैक्स कैलकुलेट करना बहुत सिंपल फ्रेंड्स, हमको पता ही है। 2.5 लाख तक आपको कोई इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 2,50,000 से लेकर 5 लाख तक का जो भी डिफरेंस होगा उसके ऊपर हमको 5% पे करना होगा। इट इज 2,50,000 का 5%, 12500। 5 लाख से लेके 10 लाख का जो भी डिफरेंस होगा 5 लाख रुपीज का, उसके ऊपर 20% पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी। 5 लाख का 20% हमारा है 1 लाख ऑफ रुपी, एंड 10 लाख के ऊपर जितना भी जाएगा इट वुड बी 1044390, उसके ऊपर 30% पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी, विच इज फ्रेंड्स 313317। ओके, टोटल करने के बाद एक चीज नहीं भूलने की, टोटल मेरे कैलसी में दिखता है 425817। इसके बाद नहीं भूलना है क्या, ऐड करना है 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। आंसर कम्स टू व्हाट, 442850। इसमें से आपका जो भी टीडीएस, टीसीएस, रिलीफ, रिबेट, ये सारी चीज हमको लेस कर देनी है फ्रेंड्स असेस्ड टैक्स कंप्यूटेशन के टाइम। इट इज फ्रेंड्स 2800 ऑफ रुपीज। यहाँ पे टीडीएस की जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो सिंपली यहां से माइनस कर दूंगा 2800 ऑफ रुपीज। तो ये 200 मैंने लेस कर दिया। फाइनली मेरे पास असेस्ड टैक्स कितना आ गया, 440050। ये मेरा फ्रेंड्स असेस्ड टैक्स। डन, चकाचक। मेरी असेस्ड इनकम जो डिपार्टमेंट ने नक्की की थी इट वाज 20,44,390 ऑफ रुपीज। उसके ऊपर का मेरा टैक्स का कैलकुलेशन इट कम्स टू 4,40,050। दिस इज माय असेस्ड टैक्स। ओके, अभी इसका 90% मुझे कंप्यूट करना होगा, 90% ऑफ असेस्ड टैक्स। बिकॉज इतना आपने पे कर दिया, 90% जितना पे कर दिया तो गवर्नमेंट खुश है कि आपका एस्टिमेशन लगभग बरोबर है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये 90% मैंने कंप्यूट कर दिया। सॉरी, इसका 90% इट कम्स टू व्हाट, इसका 90% इट इज फ्रेंड्स 396,045। जो आपका एडवांस टैक्स इतना होगा ना तो जलसा, तो आगे नहीं बढ़ना पड़ेगा। पर हम तो सीखने के लिए क्वेश्चन कंप्यूट कर रहे हैं, मतलब आपका दिल क्या कहता है, हमारा एडवांस टैक्स जो भी होगा वो इतना होगा। हमारा एडवांस टैक्स अब तक हमने कितना पे किया है, आप क्वेश्चन से चेक करो। इट इज 3,64,000 ऑफ रुपीज। ये सारे अमाउंट्स का टोटल इट इज फ्रेंड्स 3,64,000 रुपीज का हमने अब तक क्या पे कर दिया है, एडवांस टैक्स। मतलब क्या ये एडवांस टैक्स इतना है, नहीं है। का मतलब हमको 234A का इंटरेस्ट पेबल आने वाला है, 19 हो गया। मैं रिपीट करना चाहूंगा। पॉइंट नंबर 1,
हमको पहले फिक्स करना है कि 234B की लेवी होगी कि नहीं होगी, वो इंटरेस्ट आपको पेबल होगा कि नहीं होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंटली हमको नक्की करना होगा फ्रेंड्स। तो दो सिचुएशन में ये सेक्शन अट्रैक्ट हो सकती है, ये इंटरेस्ट पेबल आ सकता है। सिचुएशन नंबर 1, आप एडवांस टैक्स पे ही ना करो, आप एडवांस टैक्स जो पे ही नहीं करेंगे तो ये इंटरेस्ट आपका पेबल आ सकता है। नंबर 2, आप असेस्ड टैक्स का 90% जितना एडवांस टैक्स नहीं पे करोगे तो आपको ये इंटरेस्ट की लेवी आ सकती है, तो आपको ये इंटरेस्ट पेबल आ सकता है। तो हमने चेक किया कि देखो एडवांस टैक्स तो यहां पे हमने पे तो कर दिया, तो सिचुएशन नंबर 1 अट्रैक्ट नहीं हुई, सिचुएशन 2 अट्रैक्ट हो सकती है, विच इज असेस्ड टैक्स का 90% जितना हमने एडवांस टैक्स नहीं पे किया। तो फ्रेंड्स हमारे पास असेस्ड इनकम थी जिसके ऊपर हमने असेस्ड टैक्स कैलकुलेट किया, टीडीएस को लेस कर दिया, जो हमारा असेस्ड टैक्स आया उसका 90% किया, हमने चेक किया कि हमारा एडवांस टैक्स इतना है कि नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारा एडवांस टैक्स इतना नहीं हो सका, तो हमको यहां पे इंटरेस्ट पेबल आने वाला है। डन। चलो अभी हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो नक्की हो चुका है। तो फ्रेंड्स इंटरेस्ट जो भी पे करना पड़ेगा, इट वुड बी अंडर सेक्शन 234, सॉरी फ्रेंड्स इट इज अंडर सेक्शन 234B। हमारा सेक्शन 234B का आपका इंटरेस्ट पेबल आने वाला है। डन। जब इंटरेस्ट की बात आती है फ्रेंड्स, तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो मैंने आपको पहले बताई। फर्स्ट होता है फ्रेंड्स अमाउंट, जिस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट पेबल होगा। सेकंड होगा उसका टाइम पीरियड, कौन से टाइम पीरियड के लिए आपको ये इंटरेस्ट पे करना होगा। थर्ड वुड बी व्हाट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो फ्रेंड्स हम फर्स्ट नक्की करेंगे टाइम पीरियड। फ्रेंड्स हमारा टाइम पीरियड बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, जो आपको पता है 1 अप्रैल 2020, मतलब हमारा प्रीवियस ईयर खत्म हो गया, उसका फॉलोइंग प्रीवियस ईयर, मतलब इट वुड बी व्हाट, हमारा प्रीवियस ईयर खत्म होगा 31 मार्च 19 को, हमारा ये पीरियड शुरू होगा, इट वुड बी फ्रेंड्स 1 अप्रैल 2020 टू बोलो जब तक आपका असेसमेंट यहां पे खत्म नहीं हुआ वो डेट, मतलब इट इज डेट ऑफ सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, मतलब जब डिपार्टमेंट आपको इंटीमेशन भेजेगा, जब डिपार्टमेंट आपका रेगुलर असेसमेंट करेगा, वो दिन आपका ये पीरियड एंड करेगा। हमारे एग्जांपल में देखो फ्रेंड्स, आपका रेगुलर असेसमेंट कौन से दिन खत्म होता है, इट इज 10 जनवरी 2021। ये डेट है जो दिन आपका असेसमेंट कंक्लूड हुआ, जो दिन आपका असेसमेंट कंप्लीट हुआ, हमारा इंटरेस्ट भी इस दिन खत्म हो जाएगा। डेट कौन सी लिखो, इट इज 10 जनवरी 2021। बोलो रेडी, डन। चलो नंबर ऑफ मंथ्स कंप्यूट करने होंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। सो जनवरी के खाली 10 नंबर ऑफ डेज है, बट हमारा इंटरेस्ट है 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ, मतलब एक दिन भी एक महीने में ऐड हो जाएगा तो पूरे महीने का आपको इंटरेस्ट लगेगा। सर यहाँ पे नंबर ऑफ डेज वाइज कैलकुलेशन क्यों नहीं किया? अब तक हमने इंटरेस्ट में नंबर ऑफ डेज वाइज कैलकुलेशन किया। मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट है ना, इट इज 1%। ये कहां गया हमारा इंटरेस्ट, वापस एक बार लिख देता हूं, इट इज 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। हमारा जो इंटरेस्ट है इट इज फ्रेंड्स 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। गेटिंग माय पॉइंट? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी हमारा इंटरेस्ट है वो मंथ्स के ऊपर है, सो यहाँ पे मंथ्स वाइज कैलकुलेशन करना पड़ा, एंड एक भी दिन एडिशनल कोई महीने में हो जाता है वो पूरे मंथ का हमको इंटरेस्ट पेबल आएगा फ्रेंड्स। डन, रेडी। सेकंड एलिमेंट इंटरेस्ट फैक्टर में ऐसा होता है टाइम के बाद, इट इज फ्रेंड्स अमाउंट एज वेल एज रेट। तो रेट मेंशन कर दूं जो आपको पता ही है, इट इज 1%। ओके, इसके बेसिस के ऊपर यहाँ पे मंथ्स वाइज हमने कैलकुलेशन भी कर दिया, एंड लास्ट आएगा फ्रेंड्स अमाउंट जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पेबल आने वाला है। ओके, तो अमाउंट कौन सी है फ्रेंड्स, असेस्ड टैक्स माइनस एडवांस टैक्स, जो आपने ऑलरेडी पे कर दिया है उसको लेस कर दो, असेस्ड टैक्स में से जो बैलेंस अमाउंट आएगी उसके ऊपर आपको एडवांस टैक्स का 234B का इंटरेस्ट पेबल आएगा फ्रेंड्स। तो आप इंफॉर्मेशन एक बार चेक कर लो, हमारा जो असेस्ड टैक्स है इट इज व्हाट फ्रेंड्स 4,40,050, 4,40,050। अभी बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, ये जो अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है उसको हम राउंड ऑफ करते हैं, 100 तक राउंड ऑफ होता है लोअर साइड। चार्टर्ड अकाउंटेंट ध्यान देना पड़ेगा जबरदस्त। ये हमारा जो अमाउंट है जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पेबल आएगा वो अमाउंट को राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट टू मल्टीपल ऑफ ₹100, बट लोअर साइड, मतलब यहां पे जो भी होगा उसको 0 कर देने का, सिंपल। तो इट वुड बी व्हाट 440,000, तो 4,40,000 ऐसी अमाउंट होगी जिसके ऊपर हमको ये पर्टिकुलर अमाउंट, सॉरी आपको एक्चुअली इसमें से एडवांस टैक्स लेस करना है फ्रेंड्स,
ये हमारा असेस्ड टैक्स आया, माय मिस्टेक, ये हमारा असेस्ड टैक्स आया, उसमें से एडवांस टैक्स जो आपने ऑलरेडी पे कर दिया है इसको आप लेस करो, विच कम्स टू व्हाट 3,64,000 ऑफ रुपीज। अभी जो बैलेंस बचेगा उसको राउंड ऑफ करना है फ्रेंड्स, इट इज 440,050 माइनस 3,64,000, इट कम्स टू व्हाट 76,050। ओके फ्रेंड्स, इस चीज को, इस डिफरेंस को राउंड ऑफ करते हैं नेक्स्ट टू मल्टीपल ऑफ ₹100 बट लोअर साइड, मतलब यहां पे कुछ भी हो इसको 0 कर देने का मतलब फ्रेंड्स फाइनली 76,000 के ऊपर हमारा इंटरेस्ट पेबल आने वाला है। आगे जर्नी बहुत सिंपल है, विच इज इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 2, 3, 4 बी। कितना आएगा? अमाउंट है 76,000 ऑफ रुपीज, रेट इज 1%, ऐसे कितने नंबर ऑफ मंथ्स? 10 नंबर ऑफ मंथ्स। तो फ्रेंड्स हमारा जो फाइनली इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा? 76,000 का 10% विच कम्स टू व्हाट 7600, ये हमारा इंटरेस्ट पेबल आने वाला है। बोलो कोई तकलीफ ना? ध्यान में रखना है दो सिचुएशन। सिचुएशन नंबर 1, एडवांस टैक्स पे ही नहीं किया, पे किया तो 90% जितना नहीं पे किया तो आपका इंटरेस्ट पेबल आएगा। अमाउंट कितनी, टाइम पीरियड कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, रेट इज 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ, पीरियड 1 अप्रैल फॉलोइंग से शुरू होगा। रिटर्न आपका जब भी स्क्रूटिनी मतलब रिटर्न आपका जब भी इंटीमेशन होगा, मतलब रिटर्न का जब भी आपको इंटीमेशन होगा वो दिन आपका इंटरेस्ट स्टॉप होगा, विच इज 143 सबसेक्शन 1 का इंटीमेशन। एंड अमाउंट कौन सी? असेस्ड टैक्स माइनस व्हाट एडवांस टैक्स। इस बैलेंस को राउंड ऑफ करना है, जो आपको नहीं भूलना है फ्रेंड्स, इस बैलेंस को राउंड ऑफ करना है नेक्स्ट टू मल्टीपल ऑफ ₹100 लोअर साइड, अकॉर्डिंगली उस अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट पेबल आने वाला है। रेडी? चकाचक। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वुड बी 234C का इंटरेस्ट पेबल फॉर डिफर्डमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। फ्रेंड्स देखो 234B का जो इंटरेस्ट था ना, इट वाज फॉर 2 सिचुएशन। सिचुएशन नंबर 1, आइदर आपने एडवांस टैक्स पे ही नहीं किया, पे किया है तो आपने 90% ऑफ असेस्ड टैक्स जितना नहीं पे किया है। यहां पे फ्रेंड्स आपको जो 234C का इंटरेस्ट लगने वाला है ना, वो इंटरेस्ट क्या होगा पता है? कि आपके इंस्टॉलमेंट्स प्रॉपर नहीं है, आपके जो इंस्टॉलमेंट्स होने चाहिए थे, इट इज नॉट एज पर द रिक्वायरमेंट, मतलब जो 15%, 30, 25% के जो हमारे प्रॉपर इंस्टॉलमेंट्स होने चाहिए थे वो आपने फॉलो नहीं किया है, तो आपका ये 234C का इंटरेस्ट लेवी होगा फ्रेंड्स। ओके, चेक करो। इन केस असेसी अदर देन असेसी who declared profit and gains in accordance with 44AD and 44ADA, मतलब ये दोनों के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी, ये इंटरेस्ट उनके लिए लेवी हो सकता नहीं है। 44AD 44ADA में जिसने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉलो किया है उनके लिए ये स्कीम बनी, और सॉरी ये इंटरेस्ट उनके लिए लेवी होने वाला नहीं है। Who is liable to pay advance tax under section 208 has failed to pay such tax or advance tax paid by such assessee on its current income on or before date specified is less than specified percentage of tax due on returned income। दो सिचुएशन नंबर 1, आपने एडवांस टैक्स पे ही नहीं किया। देखो फ्रेंड्स, एडवांस टैक्स नॉन पेमेंट के ऊपर 2 सेक्शन के इंटरेस्ट आपको पे करने पड़ेंगे, 234B 234C। ओके, अभी 234B का एक एडिशनल सिचुएशन कि आपका जो भी एडवांस टैक्स का पेमेंट आपने किया है वो 90% ऑफ असेस्ड टैक्स जितना नहीं है। 234C की सिचुएशन कि आपकी जो ड्यू डेट्स के हिसाब से परफेक्ट परसेंटेजेस आपको पे करने हैं वो आपने नहीं पे किए हैं। देन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 1% पर मंथ फॉर द पीरियड स्पेसिफाइड ऑन द अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल इज लेविएबल अंडर सेक्शन 234C। कैलकुलेशन करेंगे तो धीरे धीरे पता चलता जाएगा फ्रेंड्स। देखो अभी हमारी स्पेसिफाइड डेट 15 जून है, रेट इज 15%। तो फ्रेंड्स आपका जो भी शॉर्टफॉल होगा उसके ऊपर हमको 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। शॉर्टफॉल कैसे कंप्यूट करेंगे? हमारा जो भी टैक्स ड्यू होगा उसका 15%, उसमें से लेस कर देंगे एडवांस टैक्स पेड अप टू 15 जून। ओके, तो ये जो भी डिफरेंस हमारा कैलकुलेट होगा फ्रेंड्स, उसका हमको लेट अस से 1% के हिसाब से 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। सेकंड आप चेक करो, 15 सितंबर विच इज 45 अप टू 45% आपको पे करने हैं। ओके, एडिशनल 30 पे करना है, मतलब अप टू 45% आपको पे करना है। तो 45 में से अब तक आपने जितना भी पे कर दिया उतना लेस करके जो बैलेंस बचेगा उसके ऊपर 3 मंथ्स का, सॉरी फ्रेंड्स, उसके ऊपर 3 मंथ्स का हम इंटरेस्ट पेबल कंप्यूट करेंगे एट द रेट लेट अस से 1%। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स 15 दिसंबर तक आपको 75% टैक्स का पेमेंट कर देना था, जो आपने नहीं किया है तो 75% माइनस जो भी आपने पे किया होगा, वो जो भी शॉर्टफॉल क्रिएट होगा उसके ऊपर 3 मंथ्स का 1% पेमेंट करना होगा इंटरेस्ट का फ्रेंड्स। एंड लास्ट जो भी आएगा 15 मार्च को 100% पे कर देना है। 100% में से जो भी आपने एडवांस टैक्स पे कर दिया उसको हम लेस करेंगे एंड 1 मंथ का उसका 1% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा फ्रेंड्स। डन।
ओके, ये कैलकुलेशन करेंगे तो एकदम पता चल जाएगा परफेक्टली। बट अभी बेसिकली फ्रेंड्स इतना समझना तो समझ सकते हैं कि आपको जो पेमेंट करना है वो 15% पे करना है, अप टू 45% पे करना है, अप टू 75% पे करना है, अप टू 100% पे करना है। उसमें से जितना आपने पे किया होगा उतना लेस कर दो, लेस कर दो, लेस कर दो, लेस कर दो, जो डिफरेंस अमाउंट आएगा, बरोबर समझना प्लीज, जो डिफरेंस अमाउंट आएगा उसके ऊपर 1% 3 मंथ्स के लिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का, 3 मंथ्स के लिए सेकंड इंस्टॉलमेंट का, 3 मंथ्स के लिए थर्ड इंस्टॉलमेंट का, 1 मंथ के लिए लास्ट इंस्टॉलमेंट का आपको इंटरेस्ट पेएबल आएगा अंडर सेक्शन 234C। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाउएवर गवर्नमेंट ने थोड़ा रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दिया। इफ एडवांस टैक्स पेड बाय असेसी ऑन करंट इनकम ऑन और बिफोर 15th जून मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और 15 सितंबर मतलब सेकंड इंस्टॉलमेंट इज नॉट लेस देन 12% और इस केस में भी 36% ऑफ टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम, then assessee shall not be leviable for any interest on the amount of shortfall on those dates। मतलब रिक्वायरमेंट 15% की है, रिक्वायरमेंट 45% की है, गवर्नमेंट ने क्या बोला, एस्टिमेशन बेसिस के ऊपर थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, हम उसका समझते हैं, उसका एक्सेप्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका जो लेट अस से 15 जून को सपोज 15% की जगह 12% तक आप पे कर देंगे तो इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। 15 सितंबर तक 45% की जगह 36% तक आप पे कर देंगे तो आपको इंटरेस्ट लगने वाला नहीं है फ्रेंड्स ना। इतना थोड़ा रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स ये हम ऑलरेडी डिस्कस करके बैठे हैं कि कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C इन केस ऑफ 44AD इन केस ऑफ 44ADA। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको सिंपली इतना ध्यान रखना है कि इन केस assessee who declares profit and gains in accordance with 44AD or 44ADA who is liable to pay advance tax under section 208 has failed to pay such tax or advance tax paid by assessee on its current income on or before 15th March is less than tax due on returned income, then assessee shall be liable to pay simple interest at the rate 1% on the amount of shortfall for the tax due on such returned income। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक एक्सेप्शन बताया कि ये अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो 44AD के लिए 44AD के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज उसका सेपरेट कैलकुलेशन है, उसका हम अलग से कैलकुलेशन करेंगे, बिकॉज उनको 234C का इंटरेस्ट लग सकता है बट खाली एक स्लैब के लिए लगेगा, ये पर्टिकुलर स्लैब के लिए लगेगा फ्रेंड्स। ओके, तो इफेक्टिवली चेक करो तो 234C एक्सक्लूसिवली उनको एप्लीकेबल नहीं है, एक स्पेशल प्रोविजन उनको एप्लीकेबल विच इज जस्ट दिस लास्ट मंथ, मतलब जो एक महीने का 1% इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ेगा वो यहाँ पे होगा फ्रेंड, बिकॉज उनको 100% पे कर देना है, जो उसमें से कुछ कम पे करेंगे तो 1% के हिसाब से 1 मंथ का उनको इंटरेस्ट पेबल आएगा एज पर 234C फ्रेंड्स। ओके, नॉन एप्लीकेबिलिटी हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसके पहले एक जबरदस्त बहुत अच्छा सा एग्जांपल, बाद में आगे का डिस्कशन करेंगे। 234C एग्जैक्ट आपके मन में क्लियर हो जाएगा। सर ये क्वेश्चन तो देखा लगता है, देखा हुआ ही है, चिंता ना करो, आगे का जो एग्जांपल है उसके साथ ही हमने कंटिन्यूएशन किया है, जिसमें हमने फ्रेंड्स 234B का इंटरेस्ट ऑलरेडी कंप्यूट कर दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू कंप्यूट 234C का इंटरेस्ट इन दिस सिचुएशन फ्रेंड्स। ओके, चलो शुरू करते हैं हमारे 234C का इंटरेस्ट। फ्रेंड्स ये एग्जांपल के थ्रू एकदम परफेक्ट पता चल जाएगा फ्रेंड्स आपको 234C इंटरेस्ट। ओके, चलो फ्रेंड्स अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूट करेंगे रिटर्न इनकम के ऊपर का टैक्स। पहले व्हाट इज अवर रिटर्न इनकम वो एक बार चेक कर लें फ्रेंड्स, बिकॉज ये एडवांस टैक्स आप जो पे करोगे इट वुड बी एज पर रिटर्न इनकम। ओके, तो आपकी रिटर्न इनकम जो रिटर्न ऑफ इनकम में आपने डिस्क्लोज की है वो कितनी है, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। हमारी रिटर्न एग्जांपल तो सेम टू सेम है फ्रेंड्स। हमारी रिटर्न इनकम कितनी है, इट इज फ्रेंड्स 2018140 एज पर रिटर्न ऑफ इनकम 2018140 हमारी रिटर्न इनकम हुई, उसके ऊपर का पहले टैक्स पेबल हम कंप्यूट कर देंगे फ्रेंड्स। ओके, 2.5 लाख तक कोई इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 2.5 से लेकर 5 लाख का जो भी डिफरेंस फ्रेंड्स होगा तो 2,50,000 के ऊपर 5% पे करना पड़ेगा विच इज 12500। 5 लाख से लेकर 10 लाख का जो भी डिफरेंस होगा उसके ऊपर 20% पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आएगी, एंड 10 लाख को जितना क्रॉस होगा इट वुड बी 1018140, तो उसके ऊपर का 30% हमको टैक्स पेबल की रिक्वायरमेंट आएगी। इन टोटल आप चेक करो तो इट वुड बी 417942, उसमें 4% ऐड करो, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो हमारे पास जो टोटल होगा इट वुड बी फ्रेंड्स 434660। इसमें से फ्रेंड्स हमको जो लेस करना होगा वो TDS जो 2800 का है वो हमको यहाँ से सिंपली माइनस कर देना है। मैं यहाँ पे माइनस करके बताता हूँ हमारा जो फाइनली इनकम टैक्स हमको गवर्नमेंट को पे करना होगा वो कितना करना पड़ेगा, इट वुड बी 431860। इतना फाइनली हमको इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। डन फ्रेंड्स, ये हम 4 इंस्टॉलमेंट्स में गवर्नमेंट को पे करेंगे। मैं चारों इंस्टॉलमेंट्स आपको बता दूं फ्रेंड्स।
अप टू व्हाट अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, कौन सी डेट तक आपको पे करना है, चारों अमाउंट में मेंशन कर देता हूं फ्रेंड्स। देखो 15 जून 2019, 15 सितंबर 2019 फ्रेंड्स, 15 दिसंबर 2019 एंड लास्ट होगा फ्रेंड्स 15 मार्च 2020। यहां पे हमको पे करना है 15%, इट कम्स टू 64779। ये मैंने 15% के हिसाब से कंप्यूटेशन किया फ्रेंड्स। यहां पे हमको पे करना है 431,860 का 15 में 30% ऐड कर दो, मतलब 45%। इट वुड बी हमको यहां तक पे करना है 194,337 विच इज 45%। मतलब इस दिन तक मुझे ये अमाउंट पे कर देनी है। आप समझे, एडिशनल 30% पे करना है बरोबर है, बट इस दिन तक मुझे ये अमाउंट पे कर देनी है। एकदम सिंपल समझ सकते हैं। यहां पे आएगा फ्रेंड्स 75% एंड यहां पे आएगा उसका 100%। चलो बाद में आएगा फ्रेंड्स 431,860 तब मुझे 75%, इट कम्स टू 323,895 मुझे इतना पेबल आएगा फ्रेंड्स इस दिन तक। एंड लास्ट में उसके लिए कंप्यूटेशन करने की जरूरत नहीं है, इट इज 431,860 फ्रेंड्स, मुझे इतना पेबल की रिक्वायरमेंट आने वाली है। डन, चकाचक। चलो ये मैंने एडवांस टैक्स का परफेक्ट इंस्टॉलमेंट आया फ्रेंड्स। इसके सामने मैंने इस दिन तक पे कितना किया है, 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 उसके एक बार एक्चुअल कैलकुलेशन कर लेते हैं। ओके चलो चेक करो। 15 जून अवर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, मैंने उसके सामने फ्रेंड्स 52,000 का पेमेंट कर दिया है। आप समझ रहे हो ना, मैंने इस दिन तक एक्चुअल जो पे किया है इट इज फ्रेंड्स 52,000 ऑफ रुपीज का एक्चुअल पेमेंट मैंने 15 जून तक कर दिया है। चलो आगे देखो, हमारा जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है विच इज 15 सितंबर, उस दिन तक मैंने टोटल कितना पेमेंट किया, इट इज 52,000 प्लस 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 1,02,000, इट कम्स टू व्हाट 1,54,000। मतलब मैंने सेकंड इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर तक मैंने जितना पे कर दिया है इट इज फ्रेंड्स 1,54,000, मैंने इतना पेमेंट कर दिया है। डन, रेडी। थर्ड आप चेक करो, मैंने 1,54,000 प्लस ये अमाउंट इट वुड बी व्हाट 1,60,000 फ्रेंड्स, मैंने अब तक 3,14,000 का पेमेंट इस दिन तक कर दिया है विच इज 314,000। एंड लास्ट आप एक बार चेक कर लो, मैंने फुल फ्लेज जो मैंने पेमेंट किया है इट इज प्लस ये दोनों का टोटल करना पड़ेगा, सॉरी ये इसका ही टोटल आएगा ना फ्रेंड्स, इट वुड बी 30,000 प्लस 30,000 कम्स टू व्हाट, मैंने फ्रेंड्स 3,44,000 का इस दिन तक पेमेंट कर दिया है। डन, रेडी, चकाचक। चलो अभी फ्रेंड्स आप चेक करो, हमारा जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा विच वुड बी ऑन 15 जून 2019 फ्रेंड्स। इस इंस्टॉलमेंट के लिए मुझे पे कितना करना था, इट वाज 64,779 बट मैंने पे कितना किया है 52,000 फ्रेंड्स। एकदम लॉजिकल है, एकदम चिंता नहीं, एकदम सिंपल। मुझे पे करना था 64,779 आपके सामने स्क्रीन पे है एंड मैंने एक्चुअल कितना पे किया 52,000 ऑफ रुपीज। बट फ्रेंड्स ये प्रोविजन मैं आपको याद करवा दूं, गवर्नमेंट ने थोड़े प्रोविजन को रिलैक्स कर दिया बाय दिस मोड कि देखो फ्रेंड्स मैंने अप टू 15 जून तक अप टू 12% पे कर दिया होगा ना, तो इंटरेस्ट लगने वाला नहीं है। ओके तो एक बार हमारे जो फाइनली हमारा जो टैक्स है 431,860 उसका 12% कर देते हैं फ्रेंड्स। देखो मेरा 15% ऑफ टैक्स कितना आया, इट इज 64,779। मेरा 12% ऑफ टैक्स कितना आएगा एक बार कंप्यूट कर लेते हैं, 431,860 का 12% कम्स टू व्हाट, इट इज फ्रेंड्स 51,823 एंड मैंने एक्चुअल कितना पे किया है फ्रेंड्स, जो मैंने एक्चुअल पेमेंट किया है इट इज फ्रेंड्स 52,000 ऑफ रुपीज। बोलो बच गए, बिकॉज ये 52,000 इससे ज्यादा हो जाता है। मतलब गवर्नमेंट ने क्या बोला, स्मिथ इतना तू पे कर देगा तो तुमसे इंटरेस्ट हम कलेक्ट नहीं करेंगे, इतना तू पे कर दे, देयर विल बी नो इंटरेस्ट। यहाँ पे फ्रेंड्स 52,000 मैंने एक्चुअल बेसिस के ऊपर पे कर दिया है, तो फ्रेंड्स फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए मैं बच जाता हूं, मुझे इंटरेस्ट पेबल की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है, बच गए। देयर इज नो इंटरेस्ट पेबल फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। नाउ फ्रेंड्स सेकंड इंस्टॉलमेंट, ध्यान से हमारा फ्रेंड्स जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है ना वो अप टू 45% है। ओके चलो एक काम करो, 45% ऑफ टैक्स ऑलरेडी हमने शायद कंप्यूट कर ही दिया है, कितना होना चाहिए फ्रेंड्स 194,337। मतलब गवर्नमेंट मुझे क्या कहती है, इसमें तू 194,337 जितना टैक्स का पेमेंट कर दे।
ओके 194,337 जितना मुझे टैक्स का पेमेंट कर देना है। और उसके समय फ्रेंड्स मैंने पे कितना किया, खाली एक्चुअल बेसिस के ऊपर जितना पेमेंट हुआ है इट इज जस्ट 1,54,000 ऑफ रुपीज, कम है, बरोबर है। बट गवर्नमेंट ने मुझे क्या बोला, स्मिथ ठहर जा, क्या तूने 36% जितना टैक्स का पेमेंट कर दिया है, अप टू 36% जितना टैक्स का पेमेंट कर दिया हो, जा तुझे मिल जाएगी इंटरेस्ट पेमेंट से मुक्ति। तो फ्रेंड्स हमको यहां पे कंप्यूट करना होगा 36% ऑफ टैक्स, बिकॉज जो मैंने उतना पेमेंट कर दिया 36% ऑफ टैक्स का, तो इस इंटरेस्ट में मैं बच जाऊंगा फ्रेंड्स। ओके चेक कर लेते हैं 36% ऑफ इंटरेस्ट, तो 431,860 का फ्रेंड्स 36% करेंगे, इट वुड बी व्हाट 155 इट इज फ्रेंड्स 470। जो मैंने इतना टैक्स का पेमेंट कर दिया होगा तो वापस मैं इंटरेस्ट से बच जाऊंगा 1,54,000। देखो खाली मैंने 1,54,000 का टैक्स का पेमेंट यहां पे किया हुआ है फ्रेंड्स। तो व्हाट अमाउंट ऑफ एक्चुअल टैक्स आई हैव पेड, इट इज फ्रेंड्स 1,54,000। यस फ्रेंड्स, तो मैंने जो एक्चुअल टैक्स का पेमेंट किया है इट इज फ्रेंड्स व्हाट 1,54,000 ऑफ रुपीज। तो फ्रेंड्स यहां पे मुझे इंटरेस्ट पेबल आएगा। तो पहले हम कंप्यूट करेंगे डिफरेंस। जब डिफरेंस निकालो ना तो उसमें 36% रेलेवेंस नहीं है, 36% तो चेक करने के लिए था कि जो इतना पे कर देते तो इंटरेस्ट ना लगता। एक बार चेक कर लिया कि इंटरेस्ट लगने वाला है, बाद में इस अमाउंट का हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है। डन, इतना ध्यान में रखना। चलो डिफरेंस कितना, इतना पेबल होना चाहिए था, इतना पे किया हुआ है, तो दोनों का डिफरेंस 194,337 माइनस कर देंगे 1,54,000 ऑफ रुपीज, विच कम्स टू व्हाट, इट कम्स टू 40,337। ओके ये डिफरेंस को हम राउंडिंग ऑफ करेंगे, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, सेम टू सेम राउंडिंग ऑफ यहाँ पे होगा। इट इज 40,300, ये हमारा राउंडिंग ऑफ हो गया। एंड फ्रेंड्स आपका जो इंटरेस्ट आएगा इट वुड बी 40,300, 1% पर मंथ है, ऐसे 3 मंथ्स का हमको इंटरेस्ट पेबल आएगा। रेडी, खबर पड़ी एग्जैक्टली फ्रेंड्स। ये हमारा एक्चुअल 154 है, हमारा पेबल 194 जितना होना चाहिए था, दोनों का डिफरेंस आइडेंटिफाई किया, विच कम्स टू 40,337, उसको राउंडिंग ऑफ कर दिया 40,300, उसका 1% के हिसाब से 3 मंथ्स का हमारा कितना होगा 40,300 का फ्रेंड्स 3% कर देंगे, इट वुड बी 1,209। ये हमारा क्या आया फ्रेंड्स, इंटरेस्ट। डन, तो इतना इंटरेस्ट हमारा पेबल आने वाला है। रेडी, चकाचक, खबर पड़ी ना एग्जैक्टली। चलो फ्रेंड्स थर्ड इंस्टॉलमेंट, हमारा जो फ्रेंड्स थर्ड इंस्टॉलमेंट है ना, अभी फ्रेंड्स चेक नहीं करना है, बिकॉज 2 बार ही आपको चेक करना था, एक 12% के लिए, एक 36% के लिए। अभी आगे चेक करने की जरूरत नहीं, अभी तो सिंपली क्या होगा पता है, इतना पे कर देना चाहिए था, इतना पे किया हुआ है, समझा, इतना पे कर देना चाहिए था, इतना पे किया हुआ है, दोनों का सिंपल डिफरेंस निकाल देने का, विच इज 323,895 minus 3,14,000 of rupees, difference comes to what फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस आता है 9895, जो मैंने आपको पहले बताया, राउंडिंग ऑफ कर देने का लोअर साइड 9800, इसके ऊपर का इंटरेस्ट हमारा कितना होगा फ्रेंड्स वो आप चेक कर लो। इंटरेस्ट वुड बी 9800, जो डिफरेंस के ऊपर आएगा 1% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे 3 मंथ्स का हमको इंटरेस्ट पे करना होगा फ्रेंड्स। तो 9800 का 3% कम्स टू व्हाट 294 फ्रेंड्स, इतना हमारा इंटरेस्ट पेबल आने वाला है। खबर पड़े ना एग्जैक्टली। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लास्ट आप चेक करो, हमारा 4th इंस्टॉलमेंट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट फ्रेंड्स, हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि कितना डिफरेंस आएगा। इतना पे कर देना चाहिए था, इतना पे करके बैठे हैं, तो डिफरेंस आइडेंटिफाई करेंगे 431,860 माइनस 3,44,000 ऑफ रुपीज, इट वुड बी व्हाट 87,860। ये हमारा डिफरेंस आया फ्रेंड्स, इट इज 87,860। राउंडिंग ऑफ करने का भूलने का नहीं, अदरवाइज आप राउंड ऑफ हो जाओगे फ्रेंड्स। 87,800, ये इंटरेस्ट 1 महीने का, ये 1-1-2 मत समझ लेना, 1 महीने का इंटरेस्ट आपका आएगा। इंटरेस्ट वुड बी ऑन 87,800 का 1% इंटू 1 मंथ, इट वुड बी व्हाट 87,800 का 1%, इट वुड बी 878। लास्ट में हमारा टोटल इंटरेस्ट आप चेक कर लो फ्रेंड्स, जो 234C का टोटल इंटरेस्ट हमारा होगा, 234 का हमारा जो टोटल इंटरेस्ट होगा वो कितना होने वाला है,
देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगा बिकॉज 12% तक हमने लेटर से टैक्स पेबल जो भी था वो पे कर दिया था। बाद में सेकंड इंस्टॉलमेंट का इट इज फ्रेंड्स 1209, तो फ्रेंड्स ये टोटल इंटरेस्ट हमारा 1209 प्लस हमारा सेकंड मतलब थर्ड इंस्टॉलमेंट 294 का इंटरेस्ट हमको वहां पे लगेगा, प्लस फ्रेंड्स 878 का इंटरेस्ट हमको वहां पे करना होगा फ्रेंड्स। ओके, इट इज 1209 प्लस 294 प्लस 878, इट वुड बी व्हाट 2381 फ्रेंड्स, इतना हमारा टोटल इंटरेस्ट आने वाला है। ये 3 मत समझ लेना फ्रेंड्स, इट इज जस्ट 2381 फ्रेंड्स, इतना इंटरेस्ट हमारा आने वाला है। खबर पड़ी एग्जैक्टली 234C, सिंपल था फ्रेंड्स एज सच। ओके, बट कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान रखने का, टेक्निकलिटी थोड़ी है फ्रेंड्स इसमें। चलो अभी कौन से केस में मुझे 234 का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, नेगेटिव लेस जैसा बोल सकते हैं, तो उस केस में फ्रेंड्स आपको मगज की शांति। फर्स्ट आप चेक करो, इट इज कैपिटल गेन। जैसे मैंने आपको पहले बताया फ्रेंड्स, कैपिटल गेन ओकेशनली कभी भी हो जाएगा, तो उस केस में आपको 234 का इंटरेस्ट पेबल आने वाला नहीं है। ओके, बाद में आएगा फ्रेंड्स विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल एक्सेट्रा, मतलब इसको बोल सकते हैं फ्रेंड्स कैजुअल इनकम। तो जब भी आप इसको अर्न करोगे अकॉर्डिंगली उसके नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में आप उसको पे कर देंगे, तो आपको यहाँ पे कोई इंस्टॉलमेंट मतलब ये जो डिफरेंशियल आएगा उसका आपको टैक्स पेमेंट जो भी करना होगा, एडवांस टैक्स का इंस्टॉलमेंट अकॉर्डिंगली सब्सिक्वेंट जब भी आता है उसका एडवांस टैक्स का इंस्टॉलमेंट, तब आप उसको पे करेंगे, उसका इंटरेस्ट आपको लगने वाला नहीं है। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स इनकम अंडर हेड पीजीबीपी इन केस वेर इनकम अक्रूज और अराइजेस अंडर दी सेड हेड फॉर फर्स्ट टाइम। तो पहली बार इनकम मुझे आ रही हो तो मुझे थोड़ी पता होगा फ्रेंड्स कि ये मुझे कब आएगी, और मुझे तो पता ही नहीं, रेगुलर बेसिस के ऊपर होगा तो मैं एस्टिमेट कर पाऊंगा, बट फर्स्ट टाइम के केस में मैं एस्टिमेट नहीं कर पाऊंगा। सो गवर्नमेंट ने क्या बोला, इसमें 234 का इंटरेस्ट लगने वाला नहीं। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट आएगा इट इज 15 BPDA विच इज डिविडेंड इन एक्सेस ऑफ ₹10 lakhs। अभी मुझे नहीं पता होगा कंपनी इस टाइम मैंने जहां पे इन्वेस्टमेंट किया उस कंपनी जबरदस्त प्रॉफिट्स कर देगी एंड वो प्रॉफिट्स में मुझे डिविडेंड भेजेगी मुझे डिविडेंड मिल जाएगा एंड वो डिविडेंड मेरा 10 लाख के ऊपर चला जाएगा, मुझे ऐसा नहीं पता था। तो इस सिनेरियो में इसके ऊपर मुझे 234C का इंटरेस्ट लगने वाला नहीं है। 4 नेगेटिव लिस्ट के पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 वापस में बता दूं, इट इज कैपिटल गेन। सेकंड इज फ्रेंड्स कैजुअल इनकम। थर्ड आएगा लेटर से जो इनकम आपकी फर्स्ट टाइम टैक्सेबल होगी वो, एंड नेक्स्ट आएगा डिविडेंड जो 10 लाख के ऊपर जाता है वो। However, बहुत ध्यान से assessee should have paid the whole amount of tax payable in respect of such income referred to in 1, 2, 3, 4। पूरा टैक्स इस इनकम के ऊपर का आपको पे कर देना है। कब? As the case में भी had such income been the part of total income as the part of remaining installment of advance tax which are due। मतलब आपको मैंने पहले भी बताया था, फिर आपको ध्यान हो तो, कि आपका जो इंस्टॉलमेंट फॉल होगा ना, एग्जैक्टली बता दूं वापस एक बार, जो आपका इंस्टॉलमेंट फॉल होगा ना, सपोज ये रहा फ्रेंड्स, परफेक्ट है। तो सपोज आपका मैंने कहां पे बताया था फ्रेंड्स आपको, आई थिंक मैंने जो पहली बार लिखा था उसमें से बताया था फ्रेंड्स आपको। देखो ये रहा, हाँ, सपोज आपका इस ड्यूरेशन में, मतलब यहां पे आपका कैजुअल इनकम फॉल हुआ, यहां पे कैपिटल गेन आया, यहां पे आपका लेटर से बिजनेस इनकम फर्स्ट टाइम हुआ, यहां पे आपका डिविडेंड 10 लाख के ऊपर चला गया, तो फ्रेंड्स यहां पे आपको 75% पे कर देना पड़ेगा, यहां पे आपको 100% पे कर देना पड़ेगा। खबर पड़े एग्जैक्टली। सपोज यहां पे आपका इनकम ड्यू होता है इस ड्यूरेशन में, मतलब दिसंबर 15 से लेके लेटर से 15 मार्च तक आपकी इनकम ड्यू हो जाती है, तो आपको ये इंस्ट्रूमेंट पूरा जो 25% है वो नहीं, आपको पूरा 100% उसके ऊपर भरने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। आप समझे एग्जैक्टली जो मैं कन्वे करना चाहता हूं। आपका इंस्टॉलमेंट और आपका जो भी कैजुअल इनकम है, आपका जो भी कैपिटल गेन, आपकी जो भी पीजीबी इनकम है, फर्स्ट टाइम टैक्सेबल होगी, सपोज नवंबर महीने में होती है, तो यहाँ पे आपको 75% पे करो, यहाँ पे आपको 100% पे करो। ये इंस्ट्रूमेंट आपको फॉलो करने होंगे फ्रेंड्स। ओके, फॉर द पर्पस ऑफ नॉन of our interest। ओके, चलो वापस एक बार मैं लास्ट टाइम पढ़ लेता हूं। However, assessee should have paid the whole amount of the amount of tax payable in respect of 1, 2, 3, 4 income as the case may be as the part of remaining installment of advance tax which are due or where no such due इंस्टॉलमेंट्स आर देयर। मतलब आप समझो 15 मार्च से लेके, आप समझे मस्ट पॉइंट है, 15 मार्च से लेके 31 मार्च तक मेरी ये कैजुअल इनकम आई, मेरी डिविडेंड इनकम आई, तो कोई चिंता नहीं करने की, 31 मार्च तक वो पैसा भर दो तो भी आपको उसके ऊपर का इंटरेस्ट पेमेंट आने वाला नहीं है फ्रेंड्स। एन एग्जांपल हमने कंक्लूड कर दिया। बोलो क्लियर? डन। दिस वाज ऑल अबाउट अवर एडवांस टैक्स। डन। लाइफ में जबरदस्त काम आएगा। जैसे आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना शुरू करोगे, ये आपको लाइफ में काम आएगा फ्रेंड्स। देखिए फास्टेस्ट रिकैप्चुलेशन करके हम आज का लेक्चर, आज का टॉपिक कंक्लूड करेंगे फ्रेंड्स। एवरी असेस इज लायबल टू मेक पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्सेस। 10,000 और उसके ऊपर आपकी टैक्स लायबिलिटी जाएगी तो फ्रेंड्स एडवांस टैक्स पेमेंट की रिक्वायरमेंट आती है।
नेक्स्ट फ्रेंड्स, रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी इनकम हेड पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं है एंड जिसका एज 60 इयर्स और मोर है, उसको एडवांस टैक्स पेमेंट की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। 44AD प्रिजम्पटिव इनकम वाले जो रिटर्न जो अपना 8%, 6%, 50% दिखा देते हैं इनकम के तौर पे, उसको 15 मार्च विल बी ड्यू डेट फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। कैसे कंप्यूट करना है? इनकम के ऊपर का टैक्स होगा, उसमें से टीडीएस, टीसीएस, रिबेट, रिलीफ लेस होगा, तो फाइनली एस्टिमेटेड टैक्स पेबल आएगा। उसके बाद आपको एडवांस टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। कैपिटल गेन है, कैजुअल इनकम है, आई थिंक इसके बारे में चकाचक अभी सब कुछ पता चल चुका है। कैपिटल इनकम है, कैजुअल इनकम है, उसके ऊपर भी आपको एडवांस टैक्स पेमेंट की रिक्वायरमेंट आएगी, बट जो ड्यूरेशन में होता है उसके बाद का जो भी इंस्टॉलमेंट आएगा वहां तक आपके परसेंटेज को आपको पे करना है एंड उसके ऊपर का इंटरेस्ट 234C का आपको लगने वाला नहीं है। खुद से कंप्यूट करना है, खुद से ही पे करना है। इट इज ऑब्लिगेशन ऑफ असेसी टू पे एंड जो टैक्स का डिडक्शन होना चाहिए था बट नहीं हुआ है तो उसका प्लेस नहीं करेंगे आपके एडवांस टैक्स को कंप्यूटेशन करने के टाइम। इंस्टॉलमेंट आपको पता ही है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, 15% another 30, another 30, another 25%। अकॉर्डिंगली आपका डिवीजन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट होगा 31 मार्च के पहले आपने पेमेंट कर दिया, मतलब तो भी उसको हम एडवांस टैक्स पेबल 15 मार्च के पहले मान लेंगे। एंड नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स इन रिलेशन टू 44AD वाले 15 मार्च तक अपना ये जो भी होगा वो टैक्स का पेमेंट कर देंगे। लास्ट डे बैंक क्लोज होगी तो सब्सिक्वेंट डे मतलब इमीडिएटली नेक्स्ट डे आप उसको पे कर पाएंगे। नेक्स्ट होगा क्रेडिट ऑफ एडवांस टैक्स, जब भी आपका फाइनल टैक्स पेबल कंप्यूट होगा, एडवांस टैक्स जो भी आपने पे किया उसके आप क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स नॉन पेमेंट, शॉर्ट पेमेंट ऑफ लेट अस से एडवांस टैक्स। तो इन केस आपको 234B का इंटरेस्ट लगेगा जो आपने एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं किया है तो 90% ऑफ असेस टैक्स जितना नहीं किया है तो ये आपको इंटरेस्ट पेबल आएगा। इंटरेस्ट जब हम कंप्यूट करते हैं 3 चीज ध्यान में रखते हैं, उसका रेट, उसका टेन्योर एंड उसकी अमाउंट। अमाउंट क्या? आपका जो भी असेस टैक्स आया माइनस आपने जो भी एडवांस टैक्स का पेमेंट कर दिया है वो आपका अमाउंट होगा, डिफरेंस आपका अमाउंट होगा। इंटरेस्ट वुड बी 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ एंड रेट मैंने बताया। एंड और क्या बच गया फ्रेंड्स? अमाउंट आ गई एंड टेन्योर आया। हाँ, ड्यूरेशन कितना? तो 1 अप्रैल 2020 से लेके 143(1) का जब तक आपको इंटीमेशन नहीं आएगा तब तक का ड्यूरेशन हम कंप्यूट करेंगे फ्रेंड्स। एंड लास्ट वाज 234C का इंटरेस्ट विच इज डिफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स आपने पे नहीं किया तो भी इंटरेस्ट लगेगा एंड आपके जो इंस्टॉलमेंट्स उसके परसेंटेज परफेक्ट नहीं है तो भी इसका इंटरेस्ट आपको लगने वाला है। कैसे कंप्यूटेशन करेंगे? आई थिंक वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू एकदम परफेक्ट पता चला होगा। ये एकदम ध्यान में रखना है। 15 जून तक 12% पे कर दिया होगा, 15 सितंबर तक 36% पे कर दिया होगा तो आपको इंटरेस्ट पेबल नहीं आएगा फ्रेंड्स। एंड लेट अस से 44AD वाले 15 मार्च तक पेमेंट कर देंगे तो उनको इंटरेस्ट पेबल आने वाला नहीं है। ओके, 4 केस में 234C का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम, जो इनकम आपकी फर्स्ट टाइम टैक्सेबल हो रही है वो, एंड 10 लाख के ऊपर आपकी इनकम जाएगी तो, बट इनको जो भी जब ये रिसीव होगा उसके बाद का जो भी एडवांस टैक्स इंस्ट्रूमेंट होंगे अकॉर्डिंगली आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा फ्रेंड्स। बोलो क्लियर? थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.